विशाल जी, आपसे जानना चाहूँगी, जब पूरा विवाद हो रहा था तो क्या डीके गिरी ने फिजिक्स के छात्रों को वहाँ पर रोकने की कोशिश की, एबीवीपी के छात्रों को? बिल्कुल नहीं। अच्छा। क्योंकि वो खुद हम लोग को बेइज्जत करके जब बाहर कर रहे हैं जी। तो उनके साथ दे रहे जो छात्र एबीवीपी के समर्थक कार्यकर्ता है वो उसको क्यों रोकेंगे? जी। वो अपनी मंशा को पूरा करने के लिए जो हो सकता है वो करेंगे, वो उसको क्यों रोकेंगे? और रोके भी नहीं, तभी वहाँ पे थोड़ा सा ये विवाद हो गया। बहुत ज़्यादा विवाद नहीं होता जिसको ये लोग इतना हाईलाइट कर दिए। और ये हम आपके मन से बता रहे हैं कि जो शिक्षकों के वो घृणित करने का काम किया, हमने गुरु मानकर उनका सम्मान करके इस बात को दबाने का काम किया। और कहीं भी आज 3 दिन होने चला, कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया। आज हमें पता चला कि वो गुरु की मर्यादा को तोड़ करके एक सांगठनिक रूप में एक अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं पर हम पर केस करने के लिए वीसी पे दबाव दिया जा रहा है। तब हम लोग आज सामने आकर के बोल रहे हैं ये बात। उनको भी हमने सम्मान किया। ये बात हम लोग आज क्यों बोल रहे हैं, इससे पहले नहीं बोले। उनने हम और हमारे सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता हम लोग गुरु का सम्मान करते हैं, चाहे वो हमारे खिलाफ या हमारे बारे में कितना भी बुरा सोचे, हम लोग उनका आदर करते हैं और सम्मान करते हैं। लेकिन उनका अगर ये चित्र राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर के ये घृणित कार्य किया गया है तो इसके लिए आज हम लोग सामने आकर के ये बात रख रहे हैं आपके बीच में। अच्छा, वो घटनाक्रम क्या था जब छात्र जो है एबीवीपी के स्वयं स्वर्ण, उनका सिर फूट गया, उस समय आप लोग कहाँ थे और वो परिस्थितियाँ क्या थी? आप जाकर के देख लीजिए, उनका कहीं सर नहीं फटा हुआ है जी। आप चले जाइए पीएमसी से, पूछिए इस तरह घटना उनको कितना चोट लगा है। एकदम कोई चोट नहीं लगा है। यह राजनीतिक रूप से इसको हाईलाइट करके सिंपैथी लेने के लिए और राजनीतिक रूप देने के लिए, अपने अन्य संगठन के आला कमान का समर्थन लेने के लिए, अपना यहाँ वर्चस्व कायम करने के लिए इसे राजनीतिक रूप दिया गया। आज देखिए वो कहाँ पर है, किस स्थिति में। एक अखबार में वो दिखा देता है कि पड़ा हुआ है, दूसरे अखबार में वीसी के साथ वॉकिंग कर रहा है, स्माइल कर रहा है, उनको चोटें आई है। अब दिखा दीजिए वहाँ पे। और जो घटना प्रकरण की आप बात कर रहे हो, उस समय मैं विश्वविद्यालय परिसर में था वहाँ पे। जब मेरे सामने वो लोग कुछ लोग आए कि मारपीट हो गया, तब हमने देखा कि मारपीट हो गया। यहाँ तो सब शांत हो गया था। यहाँ पे तो हम लोग हमारे कार्यकर्ता या जो भी है सब आराम से जा रहे थे कि भैया चलिए ठीक है, सरस्वती पूजा बढ़िया से करना है। सब अपने अपने घर जा रहे थे। बाहर फिर मारपीट कैसा हो गया, बाहर मैंने देखा, मैंने पता किया कि हमको फ़ोन आया कि हमारे पार्टी जिला अध्यक्ष पर हाथ उठाया गया, उनके साथ बेइज्जत किया गया, हमारे कार्यकर्ताओं से जो मारपीट की जा रही है। तब हमने अपने कार्यकर्ताओं को देखने के लिए बाहर गया। बाहर जाकर के देखे तो वहाँ पे वो लोग, वहाँ पे कोई नहीं थे। उनको जिनको चोटें आई थी उनको लेकर के सामने के जो मेडिकल स्टोर है उनके पास लेकर के गया था। बाद में हम लोग को जब सारी जानकारी की हम लिए, उससे जब अवगत हुए, तब हमें समझ में आया कि ये एबीवीपी का रचा हुआ षड्यंत्र था और यहाँ पे मारपीट करके घटना को अंजाम दे करके अपने राजनीतिक स्वार्थ को, अपने मंशा को पूरा करने के लिए ये घृणित किया गया। एबीवीपी का जो छात्र घायल हुआ है, वो जहां जमीन पर गिरा था या आप तो रोड तक गए थे जहां पर ये घटना हुई थी, वहां खून के धब्बे या कुछ आपको वैसा दिखा? जो छात्र है वहां पे जिसका बात कर रहे हैं, वो उसको मारपीट हुई विश्वविद्यालय परिसर के बाहर में जी। उसके बाद में जब कैंपस में था तब उनके कार्यकर्ता उठा के विश्वविद्यालय परिसर लाते हैं। आप बताइए, सर पे किसी को चोट लगेगा, गंभीर चोट लगेगा तो उसको कहाँ लेके जाना चाहिए? अस्पताल लेके जाना चाहिए। अस्पताल लेके जाना चाहिए। आपको केस करना है, जो एक्सीडेंट होता है या मारपीट होता है आपका 24 घंटा 48 घंटा किसी भी समय 2 दिन बाद भी होता है। तो ये ज़रा समझिए पॉइंट को। बाहर हुआ मारपीट, 200-400 मीटर बाहर में, 500 मीटर बाहर में मारपीट हुआ, और अगर गंभीर अवस्था में इतना चोट लग गया जो दिखाया जा रहा है, तो उसको कैंपस के अंदर वहाँ ला के पढ़ाने का क्या दरकार है? उनके जो साथी है उतने वो दयनीय नहीं है, उतने वो मैंने निर्दय है कि जिसको गंभीर चोट लगा है हम यहाँ वीसी के सामने लाके लेटा दिए। हम यहाँ पे बाइक से ला करके यहाँ पे लेटा दिया गया वो विश्वविद्यालय परिसर में। अगर चोटें लाई तो अस्पताल लेके जाइए। अगर इससे से समझ में आता कि ये पूरा जो है ये राजनीति करने के लिए, षड्यंत्र करने के लिए इसको हाईलाइट किया गया। और दूसरी बात, वो वहाँ पे ले जा करके वहाँ पे वीसी पे अनैतिक दबाव दे रहे हैं कि सभी जो छात्र हैं, सभी छात्र संगठन के जो वहाँ पे अपना काम कर रहे थे सरस्वती पूजा का, सब पे केस करने का दबाव दे रहे हैं। और विश्वविद्यालय परिसर उसके दबाव में आ रही है। आप विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, बाहर की घटनाओं से आपका कोई लेना देना नहीं है। बाहर हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा गया, हमारे पदाधिकारियों के साथ मारपीट गई है, तो वो उसमें आपको ये देना है कि हम लोग के दोनों पक्ष को देखना होगा। आप विश्वविद्यालय के बाहर के आप कैसे ले सकते कोई कार्रवाई? अनैतिक दबाव दे रहे थे। और उसी दिन उस समय शाम हो रहे थे, शाम के 8-9 बज चुके होते हैं, आपको
पता होगा कि इस अभी विश्वविद्यालय में परीक्षा का दौर चल रहा है, तो परीक्षा का दौर चल रहा है इस समय, अगले दिन परीक्षा थी। सारे विश्वविद्यालय में हजारों की संख्या में जो परीक्षा चल रही थी, दूर दूर से सब मानसिक रूप से तैयार थे कि भी जाना है, कि सुबह उठते ही पता चलता है कि कैंसिल हो गया है, रातों रात एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। कैंसिल कर देना, इतने छात्रों का एक दिन का समय को आगे ले जाना, वो जो तैयार थे उसको पीछे कर देना, इतनी बड़ी जो प्रशासनिक निर्णय लिया गया, क्यों लिया गया, कौन किस दबाव में आया गया? तो ये अनैतिक दबाव है कि नहीं? छात्रों को आप उस तरह के बीच अधर में छोड़ देते हैं। ये जो परिसर का मामला नहीं था उसको मामला बना करके इस तरह का कर रहे हैं, तो ये सरासर विश्वविद्यालय प्रशासन को समझना चाहिए, उसको खुली दृष्टि से सारे चीज़ों को समझना चाहिए कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है और राजनीतिक रूप जो देने का काम कर रही है उसको उजागर करके उसके हिसाब से निर्णय लेना चाहिए। एकाएक वो निर्णय ले लेते, कोई भी दबाव दे देगा कि आप परीक्षा कैंसिल कर दीजिए, हम परीक्षा कैंसिल कर दीजिएगा। एक बात और जानना चाहूँगी, एबीवीपी का पॉलिटिकल स्टंट आप करार दे रहे हैं इसको, ऐसे में क्या वीसी जो है पवन कुमार पोद्दार वो एबीवीपी के हाथों की कठपुतली बनते जा रहे हैं? देखिए, हम हमारे माननीय कुलपति का बहुत आदर सम्मान करते हैं जी। उन्होंने हर आंदोलन के बाद जो वार्ता हुई उनके बाद एक सफल एक रास्ता निकालने का काम किया। आज भी उनका हम आदर करते हैं। हमारे बीसी सर वैसे नहीं हैं, लेकिन बीसी सर पर ऐसे दबाव दिया जा रहा है और कुछ ऐसे लोग भी हैं, और वैसे लोगों को सुन करके अगर ये भी अपना मंशा में परिवर्तन करेंगे तो हमारा इतिहास रहा है कि कोई भी पदाधिकारी चेयरपर्सन में हमारा सगा भी क्यों ना हो, अगर छात्रों के हित में अगर वो बात नहीं करेगा, अगर उसके विरोध में जाएगा तो हम उसके विरोध में जाएंगे। उसी प्रकार ये जो अभी माननीय कुलपति महोदय है वो हमारे अभिभावक तुल्य है, हम उनका आदर करते हैं, लेकिन किसी भी छात्र के साथ में, हम लोग के साथ में अगर अन्याय करती है और पक्षपाती निर्णय करती है किसी राजनीतिक दबाव में आकर के, तो हम लोग इनका भी विरोध करेंगे। हम लोग इससे पीछे नहीं हटने जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि समझौते के दौरान आजसू के जो भी व्यक्ति वहाँ थे, कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने एबीवीपी के छात्रों को कहा कि बाहर देख लिया जाएगा। सूत्र तो ये भी है और ये कंफर्म है कि जब वीसी के पास में सारे छात्र आए एबीवीपी के कार्यकर्ता, तब उन्होंने क्या कहा, पूरे झारखंड में आग लगा देंगे, सारे विश्वविद्यालय में तालाबंदी कर देंगे, किसी को घुसने नहीं देंगे, हजारों हजार की संख्या में आ रहे हैं। इतना तबाही का धमकी दिया गया वीसी को डराया गया कि हमारे एबीवीपी करते करते राजभर से आ रहे हैं, हमारा सर फूट गया, हमारे कार्यकर्ता का वो गंभीर रूप से घायल है, हजारों की संख्या में आ रहे, धमकी दे करके परीक्षा कैंसिल किया गया। बताइए यहाँ कौन धमकी दे रहा है? अगर हमारा बीच में आपसे लड़ाई हो रहा है, आप हमको गाली दीजिएगा तो हम आपको तुम भी नहीं बोले, ये कहाँ का है? ये कहीं होता है? लेकिन इसको फिर भी देख करके आप देखिए एबीवीपी के वहाँ पे लोग बोलते हैं कि पूरा झारखंड में, पूरा विश्वविद्यालय में हम लोग आग लगा देंगे, तालाबंदी कर देंगे, किसी को घुसने नहीं देंगे। ये धमकी दी गई है और धमकी दिया करके ये परीक्षा का स्थगित की गई है। आप इसका कारण पूछ लीजिए कि क्या कारण है, क्या कारण है जो स्थगित? यही कारण है, ये हमारे सूत्र भी है जो इस तरह का धमकी दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि वीसी पवन कुमार पोद्दार को धमकी देकर कुछ भी करवाया जा सकता है? देखिए, ये कुछ भी करवाया जा सकता है। उनको एक बड़ा एक अच्छा पदाधिकारी महानुभाव है और काफ़ी ज्ञानी है, किसी के दबाव में नहीं आने वाले, लेकिन उसके बाद भी अगर वो इस तरह का काम करते हैं तो हम लोग यही समझेंगे कि वो किसी के दबाव में आकर के या खुद स्वतः भी चाहते हैं। कुछ भी हो सकता है, हम जानते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते और ऐसा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन फिर भी अगर वो कर रहे हैं तब वो या तो दबाव में कर रहे हैं या तो स्वयं वो कर रहे हैं, ये स्पष्ट है। इस पूरे मामले में समझौते के बाद फिर से विश्वविद्यालय की तरफ से आप लोगों से वार्ता करने की कोई कोशिश की गई? विश्वविद्यालय की तरफ से, हमारे तरफ से कोई वार्ता नहीं की गई, हमारे तरफ से कोई पक्ष भी नहीं लिया गया, किसी प्रकार की सूचना भी नहीं दी गई हम लोग के क्या है नहीं है। उसके बावजूद हम लोग को सारे जानकारी मिलने के बाद हम लोग विश्वविद्यालय परिसर में विश्वविद्यालय प्रशासन को हम लोग लिखित तौर पर सारे घटना से अवगत कराया कि किस प्रकार से हमारे जो जिला अध्यक्ष है, हमारे नवाडी पंचायत के निर्वाचित अभी वर्तमान उप मुखिया है, इनके साथ किस प्रकार से इनको बेइज्जत करने का काम किया और जितना भी घटना घटे सारे घटित घटना की जानकारी लिखित रूप में हम लोगों ने देने का काम किया। इसके बावजूद अभी तक हमारे उस लेटर पे कोई कार्रवाई नहीं किया गया है और ना ही हमसे कोई पूछा गया, ना ही कोई सूचना दी गई है। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति एक लाइन में है कि हमारे आजसू पार्टी, आजसू छात्र संघ के एक भी कार्यकर्ता पर किसी भी प्रकार का झूठा मुकदमा में फंसाने का काम करेगी तो हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये मांग किए हैं कि जितने भी हम लोग के आजसू छात्र संघ के
जो कार्यकर्ताओं के साथ में मारपीट की गई है, हमारे जिला अध्यक्ष के साथ में मारपीट की गई है, उनके साथ जो घटित घटना घटी है उस मामले में हम लोग लिखित आवेदन दिए हैं। उनके साथ यदि अन्याय हुआ, उनके साथ न्याय नहीं हुआ तो हम लोग राज्यव्यापी आंदोलन खड़ा करने का काम करेंगे।